शुभ प्रभात। सर्वेभ्यः नमो नमः। 8 क्लास सेकंड लेसन, उसमें है आपका 2.2 ऐशा सा। ऐशा ऐशा का मतलब होता है यह, धिस, और सा का मतलब होता है वह, शी। देखो, ऐशा नीलिमा, ऐशा गायती, का गायती, ऐशा नीलिमा गायती। ऐशा नीलिमा, ऐशा बोले तो यह लेकिन स्त्रीलिंग में, एषः बोले तो यह लेकिन पुल्लिंग में। अभी ये ऐसे शब्दों के कुछ टेबल्स है, ये आपको पूरी तरह से याद ही करने हैं। और ये जब भी आते हैं, अभी लेसन नंबर 4-5 तक आपको इसी तरह से है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग, पुल्लिंग में यह, स्त्रीलिंग में यह, नपुंसकलिंग में यह। तो इस तरह से यह आपको थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना है इस शब्दों के ऊपर कि इसमें किस तरह का चेंज होता है। एषः हुआ तो पुल्लिंग में जाता है, ऐशा हुआ तो स्त्रीलिंग में चला जाता है। तो यहाँ हमारा है 2.2 ऐशा सा। ये 2.2 जो है ये पूरा स्त्रीलिंग के ऊपर है। ऐशा भी स्त्रीलिंग का रूप है और सा भी स्त्रीलिंग का रूप है। ऐशा यह, और सा का मीनिंग होता है वह। ऐशा नीलिमा, यह नीलिमा है। ऐशा गायती, यह गा रही है। का गायती, क्वेश्चन मार्क है, क्वेश्चन पूछा है, कौन गा रही है। हमारा लेसन का नाम ही है कह का किम, तो का यूज किया है। का यूज कहाँ किया है, स्त्रीलिंग के लिए किया है। कौन गा रही है, ऐशा नीलिमा गायती, यह नीलिमा गा रही है। तो ऐशा नीलिमा, दिस इज नीलिमा, नीलिमा द नेम ऑफ द गर्ल। ऐशा गायती, दिस इज सिंगिंग, यह गा रही है। का गायती, हु इज सिंगिंग, ऐशा नीलिमा गायती, नीलिमा इज सिंगिंग, नीलिमा गा रही है। ये ऐशा, ऐशा यह के अर्थ में था। अभी नेक्स्ट है सा बोले तो वह। देखो, सा स्वाति, सा नृत्यति, का नृत्यति, सा स्वाति नृत्यति। सा स्वाति, वह स्वाति है। सा नृत्यति, वह क्या कर रही है, आपको बताया हुआ है कि सा नृत्यति, वह नाच रही है। का नृत्यति, कौन नाच रही है, क्वेश्चन मार्क किया है, क्वेश्चन पूछा है। का किम सर्वनाम का स्त्रीलिंग का रूप आया है। का नृत्यति, सा स्वाति नृत्यति, वह स्वाति नाच रही है। सा स्वाति, अभी सा स्त्रीलिंग में है, अभी मुझे बोलना है इंग्लिश में कि वह स्वाति है। क्या बोलेंगे, शी इज स्वाति। सा नृत्यति, शी इज डांसिंग। का नृत्यति, हु इज डांसिंग, सा स्वाति नृत्यति, स्वाति इज डांसिंग। कृति, छात्र स्वसमीपे दूरे उपविष्टस्य मित्रस्य विषये वाक्यं वदति। अभी छात्र को कार्य करना है, और छात्र को क्या कार्य करना है कि कोई उसके नज़दीक बैठा है और कोई उससे जो है वह दूर बैठा है, तो उसको बोलना है। तो सीधी तरह से मैं बोलता हूँ कि मेरे नज़दीक क्या है और दूर क्या है। एषः बालकः, यह बालक है। एषः लिया तो मेरे नज़दीक है, एषः बालकः। सः दूध, सः पुरुषः, वह व्यक्ति है, वह पुरुष है।
दूसरा, यथा एषः सुभाषः उपविशति, यहाँ आपको एग्जाम्पल भी दिए हैं। एषः सुभाषः उपविशति, यह सुभाष बैठा हुआ है। एषः सुभाष, यह सुभाष बैठा हुआ है। सः संकेतः हसति, वह संकेत हंस रहा है। एषा नीता लिखति, यह नीता लिख रही है। सा सुवर्णा चलती, वह सुवर्णा चल रही है। आपको ध्यान में रखना है, एषः लिया तो आपके नज़दीक है यह, और सा लिया तो वह, तो इस तरह से एषः सह, यह वह। अभी कौन सी भी चीज़ नज़दीक है तो उसको यह बोलते हैं, और दूर है तो वह बोलते हैं। तो संस्कृत में भी उसी तरह का है। एषः एषा, एषः पुल्लिंग में, एषा स्त्रीलिंग में, नज़दीक है तो ये दोनों का यूज़ करना है। और सह पुल्लिंग में और सा स्त्रीलिंग में, ये दूर है तो इनका यूज़ करना है। तो नज़दीक के लिए एषः एषा, दूर के लिए सह सा, नज़दीक दूर, ये दोनों अर्थ में। नेक्स्ट पेज, भाषाभ्यास मंजूषायाः साहाय्येन वाक्यानि रचयत। अब ये फिर से वहीं आ गया वो 2.1 के जैसा, कि मंजूषा में जो शब्द दिए हैं उसके द्वारा आपको जो है वह कुछ सेंटेंस लिखने हैं। मंजूषायाः साहाय्येन वाक्यानि रचयत। हरिणः, हरिणः हरिण, डियर। गायकः, सिंगर। नृपः, किंग, द किंग, राजा। सह, वह। एषः, यह। कह, कौन। अमितः, अमित नाम का लड़का। कपोतः, कबूतर, पिजन। मार्जारः, कैट, बिल्ली। शुकः, पैरट। सिंहः, लॉयन। तो इतने आपको यह जो है पुल्लिंग के नाम दिए हैं। अभी स्त्रीलिंग के, चटका, चटका स्पैरो, चिमनी। पिपीलिका, चींटी। बालिका, बालिका गर्ल। विद्यार्थिनी, गर्ल स्टूडेंट। महिला, वुमन। मक्षिका, मक्खी। गीता नाम है। नदी, ये भी नाम है। सा, वह। ऐशा, यह। का, कौन। श्रेया नाम है, और शिक्षिका फीमेल टीचर। तो यह इसके स्त्रीलिंग के नाम दिए हैं। अभी वदती, बोलता है। पश्यति, देखता है। पतति, गिरता है। हसती, हंसता है। खादति, खाता है। पीबती, पीता है। वसति, रहता है। कथयति, कहता है। नमति, नमस्कार करता है। वहति, बह रहा है। गायति, गाता है। चलति, चलता है। उपविशति, बैठता है। क्षिपति, फेंकता है। उत्तिष्ठति, उठता है। तिष्ठति, खड़ा है। गच्छति, जाता है। आगच्छति, आ जाता है। भ्रमति, घूमता है। और गर्जति, गर्जना करता है। ये सब क्रियापद है। अभी आप इनके द्वारा सेंटेंस कर सकते हैं। हरिणः पतति, हरिण गिरता है। गायकः गायति, गायक गाता है। नृपः खादति, राजा खाता है। ये जैसे पुल्लिंग के उसी तरह से स्त्रीलिंग के भी ले सकते हैं। बालिका वदति, बालिका बोल रही है। विद्यार्थिनी पश्यति, विद्यार्थिनी देख रही है। चटका हसति, चटका हंस रही है। तो इस तरह से अभी उसका चित्रम दृष्ट्वा वाक्यानि लिखित, यह चित्र देखकर आपको सेंटेंस बोलने हैं। अभी एक बालिका है और वह कुछ गा रही है, तो आपको लिखना है बालिका गायति। एक महिला है, चल रही है, तो महिला चलती। इधर एक शिक्षिका है, वो सिखा रही है, तो शिक्षिका शिक्षयति।
और कुछ बोल रही है ऐसा लिखना है आपको, तो शिक्षिका कथयति, लेकिन शिक्षयति लिखना है। और लास्ट में यह चीटी है वह जा रही है, तो पिपीलिका गच्छति। तो देखिए आज का 2.2 आपको देखना है, और इसके पहले वाले जो थे यह 2.2, तो यह 8 सेंटेंस है, तो यह आपको लिखना है। और इसके सामने जो है आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन भी लिखना है। यह ऑलरेडी संस्कृत के ही है, यहाँ आपको इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन लिखना है। बहुत छोटे छोटे सेंटेंस है, कुछ भी हार्ड नहीं है, खाली आपको यह ध्यान में रखना हार्ड है कि एषः कहाँ आता है, ऐशा कहाँ आता है, सह कहाँ आता है, सा कहाँ आता है, ये ध्यान में रखना आपको हार्ड है। वैसे भी इंग्लिश में ट्रांसलेशन आपको हार्ड नहीं जाता है, ये मुझे भी पता है, लेकिन कौन सा पुल्लिंग है कौन सा स्त्रीलिंग है, इसमें बहुत सारे बच्चे जो है वह गलती करते हैं और उसी में उनका मार्क कट जाता है। तो आपको याद रखना है पुल्लिंग के शब्द कौन से हैं, स्त्रीलिंग के शब्द कौन से हैं। और कल का जो भाषा अभ्यास था वो किसी ने भी नहीं भेजा है मुझे लिखकर, तो कृपया अपना होमवर्क कंप्लीट करके मुझे भेजते चलिए। थैंक्स, धन्यवाद।